नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का जो ये अपना वीडियो रहेगा, ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था देंतवाल पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है, उसका रिव्यू होगा। और इसका राइटर है होशियार सिंह जी। और इसके अंदर क्या क्या मैटर रहेगा, ये हमारे सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए और थर्ड ग्रेड के लिए, अन्य एग्जामों के लिए, RO EO तमाम जितने भी एग्जाम हो, उन पूरा प्रयास में एक वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी देने का करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पुस्तक का आवरण कुछ इस प्रकार का है। आपको इस प्रकार की प्रश्न मिलेगा। ठीक है, इस पुस्तक में क्या क्या मिलेगा ये मैं बता देता हूँ। इसके अंदर मिलेगा, मुख्य आकर्षण में मिलेगा राजस्थान का बजट, आर्थिक समीक्षा, नवीनतम वन रिपोर्ट, सूजस सात, नवीनतम मंत्रिमंडल, राज्य स्तरीय आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, विगत परीक्षा में आयोग भाषण। तो ये इतना मैटर इस पुस्तक के अंदर मिलेगा। ठीक है, और इसकी प्राइस है 70 रुपये फिक्स प्राइस है। और राइटर मैंने बता दिया है, होशियार सिंह जी राइटर है इसके। ठीक है, और ये तो फिक्स प्राइस है, इसके रुपये तो 70 रुपये है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, और बैक साइड कुछ इस प्रकार का है। और अब देखते हैं इसके अंदर विशेष सूची। विशेष सूची में क्या क्या है। विशेष सूची की मैं बात करूं तो पहला है राजस्थान का बजट 22-23 वाला। फिर कृषि बजट, इस बार 2 बजट जारी हुए, आप याद रखना। एक कृषि बजट अलग से जारी हुआ और राजस्थान सामान्य बजट जो हर साल जारी होता है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा, फ्लैगशिप योजनाएं, अन्य योजनाएं। तो ये थर्ड ग्रेड की टॉपिक हो सकता है, थर्ड ग्रेड के लिए। और सूजस का सार मिलेगा आपको सितंबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक। ठीक है, अभी नया संस्करण नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। और वन रिपोर्ट मिलेगी, राजस्थान मंत्रिमंडल मिलेगी, राजस्थान के आयोग के अध्यक्ष या पदाधिकारी या उपाध्यक्ष कह सकते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रमुख दिवस, विभिन्न परीक्षा में हुए प्रश्न, जो जितने भी पिछले एग्जाम हुए, चाहे RPC के हो, अधीनस्थ बोर्ड के हो, उनके जितने भी क्वेश्चन है वो भी उन्होंने दे रखे। ठीक है, और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इनके द्वारा भी बनाए गए प्रश्न। ठीक है, और इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी, 70 रुपये है। ठीक है, ये संस्करण 22-23 वाला है, नया ही है। और सूजस नए दे देते तो बढ़िया रहता है। अब चलिए देखते हैं पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है राजस्थान बजट। इस पे बात की जाए तो ये 1 अप्रैल 2022 को वित्तीय वर्ष, सॉरी, तो ये एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो ये आपको याद रखना है, थर्ड ग्रेड वालों के लिए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। और बजट वित्त विभाग द्वारा पेश किया जाता है। और इस बार वित्त विभाग किसके पास है? अशोक गहलोत जी के पास है। वो मुख्यमंत्री भी है और वित्त मंत्री भी है, तो ये याद रख लेना। और पहला नियमित बजट जारी करने वाले मुख्यमंत्री थे लालबहादुर शास्त्री। और राजस्थान में निर्वाचित सरकार का प्रथम बजट नाथुराम मिर्जा द्वारा 7 अप्रैल 1952 को पेश किया गया। उस समय मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। ये प्रथम बजट तो नाथुराम मिर्जा द्वारा प्रस्तावित किया गया था या पारित किया गया था, जो टीकाराम पालीवाल जी मुख्यमंत्री थे उसमें। ठीक है, और पहला जेंडर बजट अशोक जी गहलोत जी द्वारा जारी किया गया था। और पहला पेपरलेस बजट भी गहलोत सरकार द्वारा जारी किया गया, जो 21-22 वाला। और जेंडर बजट है 12-13। तो ये पहला वाला सिस्टम अशोक गहलोत थोड़ा ज्यादा ही करते हैं। पहला कृषि बजट भी अशोक गहलोत द्वारा। तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भी है और वित्त मंत्री। तो ये कुछ इस प्रकार आपको इस टॉपिक में आंकड़े देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरा है कृषि बजट, वो भी सेम पोजीशन है, देख लीजिए। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने ब्लैक अक्षरों या बोल्ड अक्षरों में हाईलाइट कर रखे, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आपको अन्य अलग से देखने की या अंडरलाइन करने की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये कुछ इस प्रकार है। बाजरा का ये प्रतिशत है, कितना योगदान है, राई सरसों कितना है योगदान। ठीक है, ये भारत में राजस्थान की जो शीर्ष फसलें होती है, जो टॉप प्रथम होती है, उनका जो योगदान दे रखा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ये क्वेश्चन आ रखा है शायद, कौन से एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ये वाला। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जितने भी, चाहे निरोगी राजस्थान अभियान हो, खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान हो, जितनी तमाम योजनाएं इसमें आपको देखने की मिलेगी। ये प्रमुख योजना इन्होंने सारणी के द्वारा, डायग्राम के द्वारा भी दे रखी है, कब योजना कौन सी कब लागू हुई। तो ये अटल भू जल योजना है, ये योजना बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। पालनहार योजना है। ठीक है, तो ये योजना अक्सर पूछी जाती है। अब जैसे मैं सूजस सार का बात करूं, तो ये सूजस सार उन्होंने सितंबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक दे रखी है। तो सूजस पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं अभ्यर्थी को ये एक सजेशन दूंगा कि आप
ऑनलाइन चाहिए और वेबसाइट पे चाहिए और वहाँ से सूचना डाउनलोड करके पढ़ लिया आप महीने की, तो ना वो बढ़िया रहेगी, क्योंकि उसके अंदर योजनाएं भी है, तो आपको योजनाएं देखने को मिल जाती है। ठीक है, वन रिपोर्ट, नवीनतम वन रिपोर्ट, ये जो वन रिपोर्ट है ये 17वीं वन रिपोर्ट है। कितनी है? 17वीं। तो ये उन्होंने न्यूनतम वनावरण जिले दे रखे हैं, अधिकतम सर्वाधिक वनावरण वाले जिले भी उन्होंने दे रखे हैं। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्रम, अधीनस्थ बोर्ड हमेशा क्रमानुसार ही पूछता है, तो अवरोही क्रम, आरोही क्रम ये थोड़े ज्यादा पूछ लेते हैं, तो ये थोड़े याद रख लेना मेरे हिसाब से। मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पेपर देखे अधीनस्थ बोर्ड के, तो वो हमेशा आरोही अवरोही क्रम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ लेते, चाहे वंश का हो, चाहे साल का हो, चाहे किसी का भी हो। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रख लेना। ये मंत्रिमंडल थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ये जितने भी अन्य घटनाएं हुई है उनके बारे में विभिन्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न, उपनिरीक्षक 2021 मतलब SI 2021 में ये प्रश्न आए थे आरपीसी द्वारा। ये लवन निरीक्षक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, वायरमैन में आए थे, स्टेनोग्राफर में आए थे, मैकेनिक डीजल में आए थे, ये उन्होंने दे रखे हैं। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न ये उन्होंने खुद ने जारी की है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन तो हमेशा देखने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। आपके क्वेश्चन जितने करोगे अटेंड, उतना आपको बेनिफिट होगा। मेरे हिसाब से मेरा अनुमान ये रहेगा। तो ये कुछ इस प्रकार की थी पुस्तक। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।